आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और बात जम्मू कश्मीर की तो शुरुआत अक्सर ही क्या अमूमन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत से की जाती है। और आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत पुंछ राजौरी का सरहदी इलाका लोगों में साफ जाहिर है खौफ दहशत होता ही रहता है। आए रोज़ गोले और गोलियां चलती रहती हैं और इन गोले और गोलियों के बीच में कुछ गोले जिंदा ही रह जाते, फटे बिना रह जाते। और ये गोले, ये बारूदी सुरंगें लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ख़तरे की बड़ी बात भी बनते रहते। और आज भी ख़तरे की घंटी वहाँ पे पूरी सुनाई दी और फ़ौज ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बड़ी तादाद में ज़िंदा बारूद को नाकारा भी बनाया। और ये सारी सूरत लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में देखी गई। माना जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सब वो गोले हैं जो LOC के उस तरफ से चलाए जा रहे थे। उनमें से कुछ मौके पर फट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो आवाम के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए बड़ा ख़तरा होते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कोई भी ऐसी शय या ऐसी शल को देखते हैं तो उसे खेलना शुरू कर देते हैं और यूं ये खेल खेल बच्चों की जानें भी ले जाता है। और आज फ़ौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए बड़ी मकदार में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू करते हुए अनफटे या यूं कहें जिंदा बारूद को जब्त किया, नाकारा भी बनाया। ये गांव करमाड़ा है, यहाँ पर पाकिस्तान का एक मिसिंग बम पड़ा हुआ था। तो आज इंडियन आर्मी के आदमी आए, उन्होंने आके इसको ब्लास्ट किया है। हमें बहुत खतरा था, खेती में नहीं, आज रास्ते में चल नहीं सकते थे। तो आज इन्होंने स्टार्ट किया, आज हम सेफ हो गए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका टीटवाल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के टीटवाल के इलाके में आज पुलिस ने बड़ी मिकदार में हथियार जब्त करने का दावा किया है। और पुलिस ने बताया है कि टीटवाल करना के कंडी शाट के इलाके में फ़ौज ने सड़क के किनारे से एक बैग को पाया और उस बैग में से 5 पिस्तौल, 10 मैगजीन और गोलियों के 138 राउंड बरामद हुए हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कुपवाड़ा के इसी सेक्टर में यानी केरन सेक्टर में भी पिछले हफ्ते हथियार जब्त किए गए थे, हथियार पकड़े गए थे और बताया जाता था कि हथियार स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। उसी को फौज ने नाकारा बनाया। और आज भी अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये क्या थी। ये हथियार पार से स्मगल होकर आए थे, किसी ड्रोन के ज़रिए भेजे गए थे, या कोई इन्फिल्ट्रेशन का ग्रुप आया था, उसने उनका ये हथियार रह गया है। लेकिन इस सारे हथियार के ज़ब्त किए जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। सभी नाके जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, सब पे चौकसी बढ़ाई गई है। इधर चाडूरा में भी 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस का दावा है कि उनके कब्जे से हथियार जब्त किए गए हैं। बड़गाम चाडूरा में 4 लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस का दावा है कि उनके कब्जे से 4 ग्रेनेड और कुछ कारतूस यानी राउंड और उसके साथ साथ लश्कर का झंडा भी जब्त किया गया है। और पुलिस ने सारे मामले में कार्रवाई भी दर्ज की है। चाडूरा बड़गाम का इलाका, लेकिन श्रीनगर का रावलपुरा का इलाका, और रावलपुरा के इलाके में सुबह सुबह सूरत कशीदा थी, नारेबाजी हो रही थी, हू हा हो रहा था। और इस हू हा के बीच में यही बताया जा रहा था कि सारा मामला नेशनल हाईवे का है, शाहरा का है, वो शाहरा जो पिछले साल लतपुरा हमले के बाद सुर्खियों में रहती आई है। और लतपुरा हमले के बाद शाहरा पे अब आम लोगों को उस वक्त चलने की इजाज़त नहीं होती है जब कानवाई चलती है। और कानवाई के चलते चलते करीबन 1 से 1.5 घंटा अक्सर ज़ाया हो जाता है, रोका जाता है। इस सारे मामले में ये भी बताया जाता है कि दफ्तर जाने वाले को रोका जाता है, संतरी को रोका जाता है, मंत्री को रोका जाता है। और यहाँ बीमारों के हवाले से भी कहा जाता है कि एम्बुलेंसेस को भी उस वक्त रोका जाता है। और लोगों को आमतौर पर उस वक्त परेशानी भी होती है। और आज भी इसी परेशानी के बीच में बताया जाता है कि हाथ पैर चलाए गए और हाथ पैर चलाते चलाते बात डंडू तक पहुंची और डंडे चलाते हुए 2 नौजवानों को जख्मी किया गया। और जिसके बाद आसपास की बस्ती के लोग निकल पड़े, बीच शाहरा पे जमा हुए हू हा के साथ साथ नारेबाजी और कसम पुरसी का आलम दिखाते रहे। और उस सारे के बीच में फौजी हुकाम भी जाए मौके पर पहुंचे, यकीन दिलाया कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी देर तक इंतज़ामिया के यहाँ पहुँचने के बाद, इंतज़ामिया के तलकीन और भरोसे के बाद ही शाहरा को खुला रखा गया। ये शाहरा की सूरत हाल। और इसी सूरत हाल पर पुलवामा में DG ने बाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो मीडिया ने उनसे इसी शाहरा के हवाले से सूरत हाल भी पूछी। जहां पुलवामा में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG दिलबाग सिंह ने ओवरऑल सिचुएशन को बयान भी किया।
पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए जिंदा मिलिटेंट के हवाले से भी बताया कि उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। तमाम मीडिया के सामने सवाल था कि शाहराह पे जो कुछ हो रहा है उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले साल की बात अब तक याद है और उस याद से बहुत से लोग परेशान तब भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं। और डीजी ने इसका सारा खुलासा करते हुए बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह के हैं। लश्कर तौबा का अच्छा खासा फुटप्रिंट यहाँ पर मौजूद है कश्मीर के अंदर, और इनके जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो लश्कर तौबा को चलाते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के जो टेररिस्ट हैं, उनकी काफ़ी तादाद लश्कर तौबा के अंदर काम कर रही है। इस साल के अंदर लगभग 2 दर्जन के करीब जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन के दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तौबा के काफ़ी ज़्यादा कमांडर जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी भी इनकी मौजूदगी है नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में, जिसके चलते आने वाले वक्त में अभी भी ये सीरियस थ्रेट जो जहाँ की सिक्योरिटी को पोज करते हैं, जहाँ की सिविलियन सोसाइटी को जो थ्रेट पोज करते हैं, हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो और दहशत की कार्रवाइयों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को गाड़ी लेके चलना है, सिविलियन को चलना है। 99.9% सिविलियन चलते हैं। कहीं एक आध बीच में मिलिटेंट की दहशतगर्द की मूवमेंट भी गाड़ी में होती है, तो क्या एक दहशतगर्द के लिए सब लोगों का चलना फिरना हाईवे के ऊपर बंद किया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान आपको पता है नगरोटा में इनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान आपको पता है जवार टनल के ऊपर जो वेपन्स की खेप लेके आए थे वो पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान मानसर रोड के ऊपर जो वेपन्स की खेप पकड़ी गई। इस तरह की बहुत सारी जो दहशतगर्दों का जो टीम्स आती हैं, बॉर्डर पार करके जो सामान आता है वो चेकिंग के दौरान इंटरसेप्ट होता है। मगर हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। लोगों की आवाजाही जो है वो भी चलती रहे और बीच में सिक्योरिटी के जो कंसर्न उनको भी एड्रेस करें। इसमें गुंजाइश हमेशा रहती है कि कभी कभार इस सारी बड़ी मूवमेंट में मिलिटेंट की मूवमेंट भी होती है। बात पुलिस सरबराह की पुलवामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूरत-हाल बयान करे थे, लेकिन बात जब डीजी की तो साबका डीजी एसपी वेद को भी याद करते हुए बताते चलें कि वो कोविड के पॉजिटिव हो चुके हैं। एसपी वेद जम्मू कश्मीर में पुलिस सरबराह रहे हैं और आज वो कोविड के हवाले से खबर यही आई है कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं और कोविड का कहर दुनिया भर में जारी है। हिंदुस्तान में भी कहर बरपा है। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी खबरें वही आ रही हैं, लेकिन और भी मामला आते हैं। और इसी कोविड से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर का सेहत का डिपार्टमेंट और उसी डिपार्टमेंट की आज रियासत के एलजी ने एक आला सतह अफसरान की मौजूदगी में मीटिंग भी ली। सूरत-हाल ज़मीनी सूरत-हाल का खाका भी उनसे लिया और साफ जाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त जो सैम्पलिंग कर रहा है उस हवाले से भी उनसे बातचीत की गई। पूछा गया क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और ये भी पूछा गया कि दरबार मुख्य हवाले से मुलाजमीन के लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं। ये इस मीटिंग में पूछे और सवाल उठाने का मामला, लेकिन पंचायती इंतखाबात के हवाले से भी एलजी ने अफसरान के एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई। जम्मू कश्मीर में रुके जो बाकी बच्ची पंचायतें उनके इंतखाबात के लिए सरकार ने परतोल लिए हैं। इंतखाबी अमला या इंतखाबी मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और उसी हवाले से आज श्रीनगर में आला सतही मीटिंग भी एलजी की सरबराही में मुनक्कद हुई थी। और अनंतनाग में आईएसएम डिपार्टमेंट की भी आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई और अनंतनाग में आईएसएम डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया कि आयुष हो या आईएसएम डिपार्टमेंट, रियासत में कुदरती ख़जाना है, जड़ी बूटियाँ हैं और इन्हीं जड़ी बूटियों से आईएसएम डिपार्टमेंट की शहरक बनी हुई है और उन्हीं जड़ी बूटियों को वाफर मिकदार में पैदा करने की लोगों को तरकीब भी देने की ज़रूरत है। लेकिन खबर सियासत के गलियारों से और सियासत के गलियारों में कांग्रेस सर चढ़कर आज बोली और वो भी कश्मीर में बोली, कश्मीरियों की बोली बोली। और कश्मीर में रजनी पाटिल जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हैं ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए 370 और उसके साथ साथ हाथरस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मजमूई सूरत-हाल के साथ साथ राहुल गांधी की दिनका मुशी के मामले पर भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ वो नहीं हैं जो बाकी दुनिया में बताए जाते हैं। ये भी बता डाला कि यहाँ पे बकौल उनके डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ पे उनके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा मनफी रोल लोगों के साथ पैदा किया जाता है।
लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है, रोड टैक्स है और जो टैक्सेस का बर्डन अभी आप लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ लड़ाई लड़ना ही है। निर्णय लेना ये प्रशासन का अधिकार है और वो उन्होंने लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग रास्ते पे आके उनको मजबूर करेंगे कि वो निर्णय लें। मैम अगर देखा जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे एक चीज़ बिल्कुल महसूस हुई कि यहाँ के लोग मायूस हैं, उम्मीद छोड़ गए हैं और उनको लगता है कि हमें अभी इससे कुछ कोई बाहर निकालेगा। बहुत आक्रोशित है।